हेलो डियर्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज में कंपेयर करना है एक्यूरेट और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को, और फिर ये चेक करना है कि हमारा सोल्यूशन जो है वो रीजनेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखें, जो हमें वैल्यू गिवन है उसमें दो वैल्यूज आपके पास गिवन है, पहली और दूसरी, इन दोनों का सम अप करना है और 2 डेसिमल प्लेसेस तक इनको चेक करना है। पहले तो हम इसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि दोनों को सम अप करने से 4.768 आई है। उसके बाद देखें, जब हम इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं 3.481 को, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है 3.482 डेसिमल प्लेसेस तक। फिर दूसरी वैल्यू को रखते हैं हम और उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है अप्रॉक्सीमेट करते हैं। तो इस सिचुएशन में जब हम इन दोनों अप्रॉक्सीमेशंस का डिफरेंस चेक सम अप चेक करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 4.76, और जो हमारे पास रियल रिजल्ट आया था वो हमारे पास है 4.768। और जब हम अप्रॉक्सीमेट एरर की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट एरर का क्या फार्मूला है, दिस इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। तो जब हम इसकी एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू में से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालें तो रिजल्ट आता है 0.008, और 0.008 को जब आप लिखते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो वो बहुत ही रेयर केसेस है कि आपको 0.01 आंसर देगा, जो कि बहुत स्मॉल है, यानी नियरली अबाउट 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सोल्यूशन है दैट इज रीजनेबल। इसके बाद हम इसके दूसरे पार्ट की बात करेंगे। दूसरा पार्ट करने के लिए मैं इसको रेज करूंगा। जो मेरे पास फर्स्ट पार्ट है उसको मैं रेज कर देता हूं। अब मैं इसका दूसरा पार्ट जो है वो किए देता हूं आपको। दूसरे पार्ट के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज है वो कुछ यूं है कि हमने इनकी सब्ट्रैक्शन को चेक करना है। 10.59 हमारे पास वैल्यूज जो है वो ये है 10.59 सब्ट्रैक्टेड बाई 7.24, और हमने इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक चेक करना है। तो पहले तो हम पहले नंबर पे तो इसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू आ रही है आपके पास, एक्यूरेट वैल्यू आप सम अप कर लें कि हमारे पास जो वैल्यूज है वो 10.59 प्लस 7.24 सॉरी माइनस 7.24, तो हमें रिजल्ट मिलता है 3.35। अब हम इन दोनों की अप्रॉक्सीमेशन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक की बात है। तो ये बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कह दिया है कि इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक मालूम करें, तो जो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी वो भी यही रहेगी। अप्रॉक्सीमेट तो हम इसको मतलब नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसने कह दिया कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। तो इसकी अप्रॉक्सीमेशन जो होगी वो भी यही होगी कि आप 10.59 में से सब्ट्रैक्ट करें आपका जो 7.24 है, तो फिर इसका भी रिजल्ट तो यही आएगा 35। ऐसी सूरत में जो आपके पास अप्रॉक्सीमेट एरर होगा वो 0 हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट एरर आपका जो है ये देखिए, आपका होता है ना कि एक्यूरेट वैल्यू, और आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और दोनों का जो डिफरेंस है वो तो यहाँ पर 0 हो जाता है। तो इसलिए इसका मतलब ये होगा हमारी अप्रॉक्सीमेशन जो है वो रीजनेबल है। लेकिन यहाँ पर जो 2 डेसिमल प्लेसेस की बात की गई है तो यहाँ पर आप इसको अप्रॉक्सीमेट लिख ही नहीं सकते। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर ये है, अगर आप इस तरह से आ जाए तो आपने ऐसे ही इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाएंगे। पार्ट नंबर 3 में देखें हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन है पार्ट नंबर 3 के अंदर। यहां पर देखें, ये आपके पास है 10.52 मल्टीप्लाइड बाई 5.57, तो ये आपके पास है कि 10.52 मल्टीप्लाइड बाई
5.57। पहले तो हम इनकी एक्यूरेट वैल्यू मालूम कर लेते हैं। जो एक्यूरेट वैल्यू है इनकी वो अभी आ जाती है जी 10.52 मल्टीप्लाइड बाई 5.57, ये रिजल्ट आएगा 5859। 58 के बाद पॉइंट है 5964। तो इसको भी आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेशन है 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसे लिखेंगे 58, यहाँ पर 6 आ जाएगा आपका। यहाँ 0 लगा सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए जब हम इनके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात करते हैं तो 10.52 दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 11, और आपका जो 5.57 है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6। और जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं देखिए एक्यूरेट वैल्यू जो है वो हम निकाल चुके हैं, ये हमारी है एक्यूरेट वैल्यू। अब हम इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मालूम करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है इनकी ये आती है जी 11 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ तो ये आता है 66। अब हम अप्रॉक्सीमेट एरर फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट एरर है इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला ये है कि एक्यूरेट वैल्यू सब्ट्रैक्टेड बाय अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू है वो है 58.6। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 66 और फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने का मतलब यह है कि अगर ये प्लस में भी हो तो आप इसको माइनस में लिख सकें। इसमें से आप माइनस कर देंगे 66 तो आपको रिजल्ट मिलता है 66 माइनस 58.6। तो हमें रिजल्ट मिलता है 7.4 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है कि 7.4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एरर चूंकि ग्रेटर है, यहाँ पर हमारी अप्रॉक्सीमेशन जो है वो रीजनेबल नहीं है, तो ये नॉट रीजनेबल के ज़मरे में आएगा। एक चीज़ और भी देखें कि यहाँ पर आपके पास है 2 डेसिमल प्लेसेस। मैंने इसकी अप्रॉक्सीमेशन जब की है तो विदाउट डेसिमल प्लेसेस की है। हो सकता है कि ये 2 डिजिट तक अगर आपको कहेगा तो फिर तो इसके अंदर एरर ही नहीं आएगा। अगर आपने अप्रॉक्सीमेट एरर की बात करनी है तो उस सेंस में आपको फिर ये जो वैल्यू पॉइंट के अंदर है आपको इसको नंबर्स में लेके जाना होगा। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 10 जो कि कंप्लीट हुआ।